नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल आर के रीजनिंग सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी ठीक होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। तो हम जो है हमारा टॉपिक चल रहा था वेन डायग्राम, उसमें टाइप फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टाइप सेकंड की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अपने साथियों में इसको शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड टाइप। देखो, मैं तुम्हें बताऊं, वेन डायग्राम में अगर सबसे इजी टाइप है तो वो सेकंड टाइप है। आपको सबसे इजी टाइप है वेन डायग्राम में, तो वो सेकंड टाइप है। आप उसको देखते ही बता दोगे। देखो, सेकंड टाइप में कुछ इस हिसाब से आता है, जैसे ये है त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, फिर ये है चतुर्भुज, फिर ये दे रखा है वृत्त। ऐसी आपके लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी एग्जाम में। तो इसको हम डिनोट करते हैं इंजीनियर से, इसको डिनोट करते हैं आर्किटेक्ट, इसको डिनोट करते हैं हम डॉक्टर से। कहने का मीन, जो भी डॉक्टर होंगे वो त्रिभुज के अंदर होंगे, जो भी इंजीनियर होंगे वो चतुर्भुज के अंदर होंगे, और जो भी आर्किटेक्ट होंगे वो वृत्त के अंदर होंगे। तो हम इसमें नंबरिंग करते हैं। देखो, 10, 5, 2, 4, ये हैं डॉक्टर। मिल गए। देखो, तो ये कुछ इस हिसाब से आपके लिए पेपर में गिवन होगा। आपको बस इसमें से देख के आंसर देना है क्वेश्चन का। तो देखो, ये जितने भी है ना, ये सब इंजीनियर का पार्ट है। वृत्त के अंदर आर्किटेक्ट का पार्ट है, और डॉक्टर के अंदर जो भी डॉक्टर होंगे वो त्रिभुज का पार्ट है। तो क्वेश्चन होगा आपके लिए पहला कि ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो केवल इंजीनियर हैं। देखो, आपको डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में, ऐसे कितने डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बताइए जो इंजीनियर हैं, केवल इंजीनियर हैं। आर्किटेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ ओनली शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ केवल ओनली है, इस वजह से वो कौन होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट नहीं। तो देखो, इस वाली बाउंड्री में और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 5। क्या 5? तो इसका आंसर क्या होगा, 5। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं, देखो, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं, ये वृत्त किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्किटेक्ट को। तो उसने कहा है ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं। देखो, इसमें केवल शब्द का तो प्रयोग नहीं किया है। तो पहले देखो कि कितने इंजीनियर हैं। देखो, ये और ये इसका कॉमन पार्ट है,
ये और ये इसका कॉमन पार्ट है। तो उसने ये नहीं कहा है कि केवल, अगर वो केवल कहता तो होता ही है केवल वन, लेकिन उसने बोला है कि इंजीनियर हैं। उसने डॉक्टर के बारे में नहीं बताया कि हैं नहीं, ये बताया कि नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1+2। तो ये कितने इंजीनियर हैं? 3। ऐसे 3 आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर हैं। आप देख पा रहे होंगे 2 और 1। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है। देखो यहाँ किसकी बात की है? डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर का ये पार्ट बिल्कुल ही निकाल दो। जो इसके अंदर आएगा वो इंजीनियर नहीं हो सकता, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब इसका और इसका, इसका और इसका, वृत्त का और चतुर्भुज का आप कॉमन देखो, इसमें क्या कॉमन है? ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं हैं? तो कितने हैं? ऐसे कितने इंजीनियर हैं? अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो नहीं आएगा वही सब क्या होंगे, उनको छोड़कर वो सभी इंजीनियर होंगे। तो इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा? 12 और 1। देखो 12 और 1 आएगा। वो कैसे आएगा? 12 1 बराबर 13, 12 + 1 13। कैसे? देखो डॉक्टर नहीं होने चाहिए, इस त्रिभुज को छोड़कर जो भी बचेगा वो क्या होगा? इंजीनियर का पार्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें, कुल कितने डॉक्टर हैं? देखो कुल कितने डॉक्टर हैं। अब इसने क्या पूछा है? कुल कितने डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर का ये ट्रायंगल बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डॉक्टर को जोड़ लो। 10 5 2 4 15 और 6 21। यही क्या है आंसर? तो 21 क्या है? 21 है डॉक्टर। अब वो कहे केवल कितने आर्किटेक्ट हैं। देखो यहाँ केवल शब्द नहीं था, यहाँ कुल शब्द था, तो हमने ये सभी जोड़ लिए। अब उसने कहा है केवल, ओनली वर्ड का प्रयोग है। केवल आर्किटेक्ट होने चाहिए, ना वो डॉक्टर हो ना ही वो इंजीनियर हो। तो वो कितने हैं? 13। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इसी एक इन्फॉर्मेशन से ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हर पेपर में आता है ये, एक ना एक क्वेश्चन इससे 100% पूछने लगा, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो। अब आप खुद प्रैक्टिस करें, जो ना आए वो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ मैं, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर सेंड कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हम इसका तीसरा टाइप। देखो बहुत ही अच्छा, आपने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। वो कैसे कि पास की कंडीशन दे करके हमें फेल के बारे में बताना है। जो कैसे होगा टाइप 3 में, ये वैसे सेट थ्योरी से लगता है, मैथ को देखें तो मैथ में देखें इसको, लेकिन यहाँ हमें रीजनिंग में दे रखा है। ये कैसे आएगा टाइप 3? देखो जैसे ये दे रखी होगी हिंदी में जैसे 50%। ठीक है, हिंदी में 50 व्यक्ति हैं, इंग्लिश में 60 व्यक्ति हैं। ठीक है, और हिंदी
और इंग्लिश में 10 व्यक्ति हैं, ये 2 हैं हिंदी और इंग्लिश, तो इनका वेनारे कैसे बनेगा? और हमें सबसे पहले वो फिल करना है जो दोनों में कॉमन दे रखा है। तो क्या है इसमें कॉमन? 10। अब इंग्लिश कितनी दे रखी है? इंग्लिश के टोटल नंबर हैं 60। देखो ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, ये हिंदी, ये इंग्लिश। अब टोटल इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 60, लेकिन 10 ये आ गए तो बचे कितने? 50। हिंदी में टोटल कितने हैं? 50, तो 10 ये आगे कितने बचे? 40। तो दोस्तों ऐसे तो करेंगे हम जब 2 की कंडीशन दी हुई होगी। अब वो हमसे पूछे कि बताइए केवल हिंदी में और टोटल, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 500, ठीक है। बताइए, ये सब परसेंट में है, परसेंट, ये भी परसेंट, ये परसेंट। अब टोटल दे रखे हैं ये 500। बताइए इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हैं केवल इंग्लिश में? तो देखो ये कितने बराबर है? ये हमारा 100% बराबर है। 100% बराबर 500 और 1% बराबर 5। अब ये कितने परसेंट है? 50, तो 50 का गुणा कर दो इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे? 250। तो 250 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है इसका, हिंदी में 150, इंग्लिश में 60, पंजाबी में 80, इंग्लिश और पंजाबी में 20, पंजाबी और हिंदी में 30, इंग्लिश और हिंदी में 10, इंग्लिश हिंदी और पंजाबी में, इन तीनों में दे रखे हैं 2, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसका बैनार एक बना करके इसको रिप्रेजेंट करना है। जो ये 3 दे रखे हैं तो इसको कैसे करेंगे? फिर इस हिसाब से ये हिंदी हो गई, ये इंग्लिश हो गई और ये पंजाबी हो गई। सबसे पहले हम उस पार्ट को फिल करेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है? इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो ये कितना है? 2। अब देखेंगे हम आगे इंग्लिश और हिंदी में देखो इसमें और इसमें 10 दे रखा है, 10%, और ये 2 आ गया तो कितना बचा? 8। अब 10 लिखने की गलती मत करना, क्योंकि ये 2 भी तो इसी का पार्ट है। आगे पंजाबी और हिंदी में, पंजाबी और हिंदी ये है, पंजाबी ये है, तो इसका ये दे रखा है कॉमन पार्ट। इसमें 30, तो 2 आगे कितने बचे? 28। आगे इंग्लिश और पंजाबी, इसका ये कॉमन पार्ट है, तो इसमें दे रखा है 20। तो अब कितना आएगा यहाँ पर? 18 और 2 20। अब देखो पंजाबी में कुल कितने हैं? 80 कुल हैं, और ये कितने आ गए पंजाबी में? 28 और 2 30 और 8 48, तो बचे कितने? 32। अब हिंदी में देखो, हिंदी में कितने हैं टोटल? 150। आ कितने गए? 30 और 8 38, तो कितने बचे? 112। 112
अब इंग्लिश में कितने टोटल 60, ये कितने आ गए 8 और 2 10 और 8 10 और 18 28, तो कितने बचे 32, कितने बचे 32। अब ये हमने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देख ली। अब उसने जैसे क्वेश्चन पूछा है ओनली पास इन पंजाबी, मतलब पंजाबी भाषा में कितने, केवल पंजाबी भाषा में कितने पास हैं। तो देखो केवल, तो केवल की बात कर चलती है तो वहाँ हम कॉमन पार्ट नहीं देखते, तो केवल कितने हैं इसमें 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। अब जैसे वो पूछे आपसे कि बताइए केवल हिंदी में कितने पास हैं, तो 112, इंग्लिश में केवल कितने पास हैं, तो 132। वो आपसे पूछे कि बताइए हिंदी और पंजाबी में, हिंदी और पंजाबी में कितने पास हैं, तो आप कितने बताओगे 30, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखो हमें ये पास का डाटा दिया हुआ है। पास का क्या डाटा दिया हुआ है कि मैथ में जो है वो 50 छात्र पास हैं, इंग्लिश में 30 छात्र पास हैं और रीजनिंग में 80 छात्र पास हैं। आगे देखो मैथ और इंग्लिश में 10 छात्र पास हैं, इंग्लिश और रीजनिंग में 5 छात्र पास हैं, रीजनिंग और मैथ में 15 छात्र पास हैं, रीजनिंग मैथ इंग्लिश इन तीनों में 2 छात्र पास हैं। क्वेश्चन पूछा है इसमें कि बताइए कितने छात्र रीजनिंग में पास हैं, रीजनिंग में कितने छात्र, रीजनिंग में यहाँ कितने की जगह पर है दोस्तों, रीजनिंग में केवल, देखो यहाँ ओनली पास इन रीजनिंग, कहने का मतलब हमें बताना है इसमें रीजनिंग में कितने, तो कुल रीजनिंग में, कुल नहीं बताना, हमें केवल बताना है केवल रीजनिंग में कितने पास हैं। देखो केवल रीजनिंग में कितने पास हैं, अभी हम पास का हमें डाटा दिया हुआ है तो हम पहले इसको वेन डायग्राम से सेट करेंगे। देखो ये तीन हमारे सामने ये 3 सब्जेक्ट हैं, तो हमें कितने यहाँ रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे वेन डायग्राम 3। तो इसको देखते हैं। देखो ये हो गया मैथ का, ये हो गया इंग्लिश का और ये हो गया दोस्तों रीजनिंग का। अब देखो हमें रीजनिंग के बारे में बताना है तो हमें टोटल फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल रीजनिंग के बारे में बताना है। देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम भरते हैं तीनों में जो कॉमन पार्ट होता है, तो रीजनिंग मैथ और इंग्लिश इन दोनों में कितने हैं 2 छात्र पास हैं, ठीक है। आगे रीजनिंग और मैथ में कितने 15 पास हैं, 15 पास हैं, ठीक है। 15 में ये 2 हमें ऑलरेडी दे रखे हैं तो यहाँ कितने आएंगे 13। देखो यहाँ से यहाँ तक इसमें 15 छात्र पास हैं तो 2 तो
वहाँ लिखे रखे हैं। अब ये 13 हो तो ये कितने हो गए टोटल 15। आगे दे रखा है हमें इंग्लिश और रीजनिंग में 5 छात्र पास हैं, 2 दे रखे हैं तो कितने और 3। अब रीजनिंग में टोटल कितने हैं 80। अब देखो 13 और 3 16, 16 और 2 18। जब 18 ये हो गए तो कितने बचे रीजनिंग में 68 और बचे। तो केवल पूछा केवल रीजनिंग में कितने छात्र पास हैं, तो केवल कितने पास हैं 68। यही क्या हो गया आपका आंसर। अब जैसे अभी को आपसे पूछे कि बताइए टोटल कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं। तो देखो अब हम इसको फिर कर लेंगे। और भी मैथ में कुल कितने छात्र पास हैं 50। और मैथ और इंग्लिश में कितने पास हैं 10। ये 2 दे रखा है तो कितने और बचे 8। अब ये मैथ में कितने पास हैं टोटल 50। अब ये मैथ में देख लो ये कितने पास हो गए 8 और 2 10 और 3 13 और 10 23। 23 पास ये हो गए। इसमें अब कितने बचे 50 में से 23 घटा दिए तो ये बचे 27। ठीक है। अब इंग्लिश में टोटल कितने 30, ये कितने हो गए 13, तो कितना बचा 17। तो बताइए टोटल कितने छात्र पास हैं। देखो हमें रीजनिंग के टोटल पार्ट की पता है। रीजनिंग में टोटल कितने हैं 80। कितने हैं 80। तो रीजनिंग के बारे में हमें पता है कि टोटल इसमें छात्र हैं 80। अब रीजनिंग को छोड़कर जो भी बचा 27 8 17 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 17, तो ये टोटल कितने हुए देखो 7 और 7 14 और 8 14 और 8 हो गए 22। 2 हासिल 5 और 8 13, 132 छात्र हैं टोटल। टोटल कितने छात्र हैं 132। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद है। अब हम ऐसा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें डाटा तो दिया होगा पास का, लेकिन हमें उसमें से फेल छात्र बताने हैं कितने छात्र फेल हो गए। तो देखते हैं उसको। देखो क्वेश्चन जैसा था वैसे ही होगा। देखो जैसे मैथ में पास हैं 100, उसके बाद रीजनिंग में पास हैं 70, इंग्लिश में पास हैं 30 सॉरी 50। ठीक है। रीजनिंग और मैथ में पास हैं 30, मैथ और इंग्लिश में पास हैं 20, रीजनिंग और इंग्लिश में पास हैं 10, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ में पास हैं 5। अब ये हमें पास का डाटा दिया हुआ है। पहले हम इसको वेन डायग्राम में सेट करते हैं। देखो ये बना लिया। ठीक है। ये हो गई रीजनिंग, ये हो गई मैथ और ये होगी इंग्लिश। अब मैथ में टोटल कितने हैं 100। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इस डायग्राम को फिल करेंगे तो सबसे पहले उस पार्ट को भरेंगे जो तीनों में कॉमन है इसको। ठीक है। तो ये कितना है 5। आगे रीजनिंग और इंग्लिश ये इतना सा भाग, ये टोटल 10 है और ये 5 दे रखा है तो कितना बचा
5। मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश इसका कॉमन पार्ट क्या है, ये है ये, तो ये कितना 20, 20 है, 5 दे रखा है तो कितना बचा 15। रीजनिंग और मैथ, देखो रीजनिंग और मैथ इसका कॉमन पार्ट ये है, कितना है ये 30 है, 5 दे रखा है तो कितना बचा 25। अब इंग्लिश में टोटल कितने हैं 50, 50 में से ये कितने फिल हो गए 5 और 5 10 और 15 25, तो कितने बचे 25। आगे रीजनिंग में टोटल कितने हैं 70, 70 में से ये कितने फिल हो गए 35, तो कितने बचे 35 ही बचे, ठीक है। अब मैथ में टोटल कितने 100, 100 में से ये कितने फिल हो गए 15 और 25, 40 और 5 45, कितने बचे 55। अब ये हमें पास का डेटा दे रखा है। अब उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे केवल मैथ और इंग्लिश में फेल, केवल मैथ और इंग्लिश में फेल स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, स्टूडेंट की संख्या। तो हमें इसके बारे में बताना है। अब देखो मैथ और इंग्लिश में, इसमें ऐसे नहीं है, देखो अगर इसमें एक सब्जेक्ट में भी पास है तो पास है, ना कि फेल। तो हमें मैथ और इंग्लिश में फेल छात्रों के बारे में बताना है, वो कितने होंगे। तो अगर आप इसको फेल की नज़र से देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। देखो कितने सब्जेक्ट हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। वो छात्र फेल किस किस में होना चाहिए, मैथ में और इंग्लिश में। देखो फेल किस में हो, मैथ में हो, और ये फेल होना चाहिए मैथ और इंग्लिश में। तो हमारी मजबूरी है कि जब वो मैथ और इंग्लिश में फेल होगा तो हमें पास किस में करना है, वो रीजनिंग में। तो वो पास हमें किस में करना है, रीजनिंग में। तो कहने का मतलब कि केवल जो रीजनिंग में पास हैं वो मैथ और इंग्लिश में फेल होंगे। क्वेश्चन की फिर भाषा देखो आप, केवल मैथ और इंग्लिश में फेल स्टूडेंट की संख्या। तो मैथ और इंग्लिश में तो वो फेल हों, लेकिन अब हम 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो वो मैथ में भी फेल हैं, इंग्लिश में भी फेल हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हम उसको इंग्लिश में पास करें। अगर इंग्लिश में वो पास हैं तो केवल वो रीजनिंग में हम उसको पास करें। तो देखो मैथ में फेल, रीजनिंग इंग्लिश में फेल, तो पास किस में, रीजनिंग में। तो केवल रीजनिंग में पास कितने स्टूडेंट हैं, 35। तो 35 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होंगे। तो इसका आंसर होगा 35। 35 क्यों होगा, देखो 35 इसलिए होगा क्योंकि केवल मैथ और इंग्लिश में अगर हम इसको फेल कर दें तो वो पास, ये तीनों, कहने का मतलब ये जो भाषा दे रखी है इसके बराबर आएगा कि वो ओनली पास इन रीजनिंग, इसके बराबर है केवल इंग्लिश और मैथ में फेल छात्र जो रीजनिंग में पास होंगे उसके बराबर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 35। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो अगला है केवल रीजनिंग और इंग्लिश में, केवल रीजनिंग और मैथ में फेल। तो देखो हमें ये पास का डेटा दे रखा है, रीजनिंग में और मैथ में फेल करना है, रीजनिंग मैथ इंग्लिश, इसमें ये क्या करना है फेल। तो पास करना हमारी क्या है इंग्लिश में, मजबूरी। मजबूरी क्यों है, क्योंकि वो दे रखा है उसमें कि मैथ और इंग्लिश में तो फेल हैं, तो फिर वो इनके बराबर वही तो होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे। तो देखो इंग्लिश में पास कितने हैं, केवल इंग्लिश में 25। तो इसका आंसर क्या होगा 25। अगर वो आपसे पूछे
बताइए। ओनली फेल इन रीजनिंग, केवल हिंदी में फेल स्टूडेंट। देखो केवल हिंदी में, केवल रीजनिंग में फेल स्टूडेंट, तो ये रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। उसने बोला है केवल वो रीजनिंग में फेल हों, उनकी संख्या कितनी होगी। तो देखो हमें रीजनिंग में क्या कर दिए, फेल कर दिए, तो अब हमारी मजबूरी है कि इन दोनों में वो क्या होने चाहिए, पास। तो इसमें भी वो पास। अब ये देखो कि मैथ और इंग्लिश में, केवल मैथ और इंग्लिश में कितने व्यक्ति पास हैं, मैथ और इंग्लिश, इसमें कॉमन पार्ट क्या है, केवल मैथ और इंग्लिश में ही पास हों। तो ये कितने स्टूडेंट हैं, 15। तो इसका आंसर क्या होगा, 15। तो दोस्तों इसके हमने सभी टाइप कर लिए और उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपके लिए ये समझ में थोड़े बहुत आए हों तो आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो आज वेन डायग्राम हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो उम्मीद है कि आपसे इसका क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप इसको पूरी तरह से हल कर दोगे, मतलब पूरी तरह से आप इसको समझ चुके होंगे। और आज हम यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद दोस्तों।